एप्रीसोरियम। देखिए, एप्रीसोरियम भी एक प्रकार का फंगल एग्रीगेशन पार्टी है। ये एप्रीसोरियम किसी स्पोर के जर्मिनेशन के बाद बनता है। ये स्पोर जब जर्मिनेट होकर के किसी स्टोमेटा में एंटर करने वाला होता है, इसकी जर्म ट्यूब, तो स्टोमेटा में एंटर करने से पहले एक फूला हुआ स्ट्रक्चर बनाता है। यहाँ पे इस डायग्राम में आप देखिए, ये फूला हुआ स्ट्रक्चर बना रहा है और इस फूले हुए स्ट्रक्चर के अंदर स्पोर के अंदर प्रेजेंट सारे सेल कंटेंट्स इसके अंदर आ जाते हैं। तो ये वाला स्ट्रक्चर तब कहलाता है एप्रीसोरियम। इस प्रकार के मॉडिफिकेशन को एप्रीसोरियम कहते हैं। देखिए, ये बना हुआ है, ये फूला हुआ स्ट्रक्चर, और इसको ये एप्रीसोरियम कहते हैं। ये स्ट्रक्चर भी कई प्रकार के फंजाई में पाया जाता है। इसके बाद में आता है हॉस्टोरियम। हॉस्टोरियम एक प्रकार के फूले हुए स्ट्रक्चर हैं जो कि फंगस के हाइफी से निकलते हैं और ये होस्ट की सेल के अंदर घुस जाते हैं। ये बटन लाइक आउटग्रोथ होते हैं, होस्ट की सेल के अंदर घुस जाते हैं और वहाँ पर उस सेल से फिर न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये बटन लाइक इनग्रोथ जो होती हैं, जो सेल के अंदर चली जाती हैं, इनको हॉस्टोरियम कहते हैं और इनकी सहायता से फंगस का थैलस न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता है। तो एप्रीसोरियम तो स्पोर के जर्मिनेट होने के बाद बनता है, जबकि हॉस्टोरियम होस्ट सेल के अंदर बटन लाइक आउटग्रोथ के रूप में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, कैरेक्टर्स ऑफ फंजाई के अंतर्गत आता है रिप्रोडक्शन इन फंजाई। आफ्टर रीचिंग अ सर्टेन स्टेज ऑफ मेच्योरिटी, माइसीलियम accumulates रिजर्व फूड, इट स्टार्ट्स रिप्रोड्यूसिंग एंड इट इज़ ऑफ 3 टाइप्स। एक मेच्योरिटी की सर्टेन स्टेज तक पहुंचने के पश्चात माइसीलियम रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देता है और रिप्रोडक्शन करने से पहले इसमें रिजर्व फूड इकट्ठा हो जाता है। और ये रिप्रोडक्शन 3 प्रकार का है बेसिकली: वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। सम साइंटिस्ट इंक्लूड वेजिटेटिव एंड स्पोर फॉर्मेशन अंडर एसेक्सुअल और सोमेटिक रिप्रोडक्शन। Reproduction is a vast feature, so it will be discussed separately in each classes of fungi. इसके बाद में है क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। फंजाई का क्लासिफिकेशन को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत ही कैरेक्टर्स पर बेस्ड होता है, तो हमको क्लासिफिकेशन समझने के लिए कैरेक्टर्स भी समझना आवश्यक होता है। एलेक्सोपोलस ने मेनली फंजाई को क्लासीफाई किया है। डिवीजन माइकोटा, और इस डिवीज़न माइकोटा के अंतर्गत मिक्सोमाइकोटिना सब डिवीज़न है और दूसरी सब डिवीज़न है यूमाइकोटिना। तो मिक्सोमाइकोटिना के अंतर्गत नॉन ग्रीन थैलस मल्टीन्यूक्लियर मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म कॉल्ड प्लाज्मोडियम प्रकार के थैलाई आते हैं। इन प्लाज्मोडियम में लैक ऑफ डेफिनेट सेल वॉल होता है। फ्री लिविंग डिप्लॉयड होलोकार्पिक एमीबॉइड इन शेप होते हैं। स्पोर फॉर्मेशन बाय मियोसिस है and all free living slime molds are placed in myxomycetes। जबकि यूमाइकोटिना के अंतर्गत फिलामेंटस टाइप के माइसीलियम वाले स्ट्रक्चर्स वाले फंजाई को रखा गया है। माइसीलियम का यूनिट स्ट्रक्चर सेल नहीं कहला करके हाइफा कहलाता है। सेल वॉल कंपोज ऑफ काइटिन और मिक्सचर ऑफ काइटिन एंड सेल्यूलोज। डेफिनेट न्यूक्लियस विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। यूकार्पिक होती हैं, अर्थात लाइफ के सारे फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए अलग अलग ऑर्गन फॉर्मेशन भी होता है। सेप्टा विद सेंट्रल पोर होता है। रिप्रोडक्शन बाय माइटोस्पोर्स वाइल विच में भी मोटाइल और नॉन मोटाइल। रिप्रोडक्शन माइटोस्पोर्स के द्वारा होता है जो कि मोटाइल, चल या नॉन मोटाइल या अचल प्रकार के बीजाणु हो सकते हैं। इट इज़ कस्टमरी टू डिवाइड फंजाई इन लोअर एंड हायर फंजाई। ज़्यादातर हम बुक्स में देखते हैं लोअर फंजाई एंड हायर फंजाई शब्द का प्रयोग होता है। तो ये लोअर फंजाई एंड हायर फंजाई है क्या? लोअर फंजाई के अंतर्गत काइटिडियोमाइसीट्स आते हैं, हाइफोकाइटिडियोमाइसीट्स आते हैं, प्लाज्मोडियोफोरोमाइसीट्स आते हैं एंड ओमाइसीट्स आते हैं। इन चारों अबव क्लासेस में मोटाइल सेल्स पाई जाती हैं, जबकि जाइगोमाइसीट्स में एंड ट्राइकोमाइसीट्स में मोटाइल सेल्स नहीं पाई जाती हैं।
हायर फंजाई के अंतर्गत एस्कोमाइसिटीज़ आता है, बेसिडियोमाइसिटीज़ आता है एंड फॉर्म क्लास ड्यूटेरोमाइसिटीज़ आता है। फॉर्म क्लास ड्यूटेरोमाइसिटीज़ को फंजाई इम्परफेक्टाई भी कहते हैं। किसी भी फंजाई के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाली फेज़ को परफेक्ट स्टेज हम मानते हैं, और जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसी फंगस में नहीं रिपोर्ट किया गया होता है तो हम उसको इम्परफेक्ट स्टेज में मानते हैं, मतलब कि दूसरे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन उसमें पाए जाते हैं। तो ऐसी सारी फंजाई जिनके अंतर्गत अभी तक भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिपोर्ट नहीं हुआ है, उन सभी फंजाई को फंजाई इम्परफेक्टाई वाले क्लासेस में रखा गया है, और इसको ड्यूटेरोमाइसिटीज़ भी कहते हैं। अब देखिए, जो पिछली स्लाइड में हमने काइट्रीडियोमाइसिटीज़ एंड हाइपोकाइट्रीडियोमाइसिटीज़ का स्टडी किया था, लोअर फंजाई का, उनके कैरेक्टर्स क्या हैं, मुख्य कैरेक्टर। जैसे काइट्रीडियोमाइसिटीज़ में जो मोटाइल सेल्स होती हैं उसमें सिर्फ एक सिंगल प्रकार का फ्लैजिलम होता है, एक सिंगल होता है, और जिसमें कि किसी भी प्रकार का कोई उसमें एक सिंगल फ्लैजिलम पाए जाते हैं, और जबकि टिंसल नहीं है, और पोस्टीरियर साइड पर अटैच होता है। ये देखिए, ये ए प्रकार का, ये सिंगल। इसके बाद में आ जाता है हाइपोकाइट्रीडियोमाइसिटीज़। हाइपोकाइट्रीडियोमाइसिटीज़ में भी जो सेल्स होती हैं उसमें सिंगल फ्लैजिलम ही होता है, जो कि एंटीरियर साइड पर अटैच होता है। ये देखिए, और ये एंटीरियर साइड पर अटैच होने के साथ साथ ही टिंसल प्रकार का इसमें फ्लैजिलम है। नेक्स्ट आता है प्लाज्मोडियोफोरोमाइसिटीज़। तो प्लाज्मोडियोफोरोमाइसिटीज़ के कैरेक्टर्स क्या है, जो भी मोटाइल सेल्स होती हैं वो बाईफ्लैजिलेट होती हैं। यहाँ पे आप सी में ये देखिए बाईफ्लैजिलेट आपको दिख रही है, और ये जो बाईफ्लैजिलेट है इसमें एक फ्लैजिला बहुत छोटा है, जबकि दूसरा फ्लैजिला उसे 2 या 3 गुना अधिक लंबा है। जो छोटा फ्लैजिलम है वो ब्लंट एंडेड होता है, जबकि लंबा वाला फ्लैजिलम बहुत ही फाइनली एंडेड होता है। ये इसका प्लाज्मोडियोफोरोमाइसिटीज़ का कैरेक्टर है। फोर्थ क्लास आती है ओमाइसिटीज़। ओमाइसिटीज़ के जो भी मोटाइल सेल्स हैं वो भी बाईफ्लैजिलेट है। यहाँ पे देखिए आप, बाईफ्लैजिलेट है, और इनके ये इसमें एक फ्लैजिलम टिंसल प्रकार का है और एक फ्लैजिलम विप्लैश प्रकार का है। तो ये कैरेक्टर होता है ओमाइसिटीज़ का। और ये चारों क्लासेस जो है वो लोअर फंजाई में काउंट होती हैं, जिनमें कि मोटाइल सेल्स पाई जाती हैं। अब देखिए, जो हमने पहले पढ़ा था मिक्सोमाइसिटीज़, उसके अंतर्गत प्लाज्मोडियम या स्लाइम मोल्ड्स प्रकार के ऑर्गेनिज्म आते हैं। ये देखिए स्लाइम मोल्ड प्रकार का डायग्राम। अब मिक्सोमाइकोटिना के कैरेक्टर्स देखिए। ट्रू स्लाइम मोल्ड्स आर इंक्लूडेड इन मिक्सोमाइकोटिना। 2 टाइप्स इसमें पाए जाते हैं, ए सेल्युलर एंड सेल्युलर। सोमेटिक फेज ऑफ ए सेल्युलर टाइप इज प्लाज्मोडियम, while cellular type is pseudoplasmodium. It is an amoeba-like organism termed as mixamoeba. These do not fuse in aggregation. They retain their identity but function as unit until the time of sporulation. Slime molds have phagotrophic mode of nutrition, hence they are not true fungi. अब देखिए स्लाइम मोल्ड्स होते क्या हैं। ये स्लाइम मोल्ड्स 2 प्रकार के हैं, ए सेल्युलर एंड सेल्युलर। इनकी सोमेटिक फेज़ में ए सेल्युलर टाइप के सोमेटिक फेज़ जो कि प्लाज्मोडियम उसका एक एग्जाम्पल है, और सूडोप्लाज्मोडियम सेल्युलर टाइप का एग्जाम्पल है। सूडोप्लाज्मोडियम एक अमीबा की तरह का ऑर्गेनिज्म होता है, जिसको कि हम मिक्स अमीबा कहते हैं। इसमें छोटे छोटे कई प्रकार के अमीबा हमको मिले हुए या एग्रीगेट हुए हुए दिखते हैं, लेकिन ये एक्चुअली एक अलग आइडेंटिकल यूनिट होती है, इनकी अपनी अलग अलग आइडेंटिटी होती है, और ये बस स्पोरुलेशन के समय ही एक बार यूनाइट होते हैं। स्लाइम मोल्ड्स ट्रू फंजाई नहीं है, क्योंकि इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन फैगोट्रॉपिक टाइप का होता है। एनगल्फ कर लेती हैं एंड पूरे के पूरे पार्टिकल को और फिर डाइजेस्ट कर लेती हैं, इसलिए इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो फंजाई की तरह नहीं है, इसलिए इनको हम ट्रू फंजाई नहीं मानते हैं।